हाय एवरीवन। तो बेसिकली ट्रिपल ई में जो हमारा यूनिट 4 है, आज का सवाल है दूसरा है जो कि वाटर पोल्यूशन के ऊपर है। पिछले वीडियो में हमने एयर पोल्यूशन देखा था, तो इसी सिमिलरली वाटर पोल्यूशन के क्या क्या सोर्सेस है या फिर कॉजेज क्या है, फिर उसके बाद वाटर पोल्यूशन के पॉल्यूटेंट्स क्या क्या है, वाटर पोल्यूशन के इफेक्ट्स क्या है और उसकी कंट्रोल मेजरमेंट क्या है। ठीक है, तो ये 4-5 पॉइंट हमें बताने हैं, तो चलो देखते हैं। वाटर पोल्यूशन का थोड़ा डेफिनेशन देखें। वाटर पोल्यूशन रिफर्स टू द कॉन्टामिनेशन। कॉन्टामिनेशन का मतलब जुड़ना, ठीक है, मतलब कॉन्टामिनेशन का मतलब कुछ चीज़ मिल जाए। कॉन्टामिनेशन ऑफ वाटर बॉडीज, जैसे कि सच एज रिवर, लेक, ग्राउंड वाटर और ओशियन हो गया। तो कॉन्टामिनेशन ऑफ वाटर बॉडीज बाई हार्मफुल सब्सटेंसेज। तो मतलब वाटर पोल्यूशन का मतलब क्या हुआ, कॉन्टामिनेशन हो जाना, मिल जाना वाटर बॉडीज के अंदर हार्मफुल सब्सटेंसेज, मेकिंग वाटर अनफिट फॉर ड्रिंकिंग। उसके बाद डोमेस्टिक यूज और एक्वाटिक लाइफ के लिए वो प्रॉब्लमैटिक हो जाए वाटर, वो ठीक है, तो पीने के लिए ख़राब, डोमेस्टिक यूज के लिए ख़राब, एक्वाटिक लाइफ के लिए ख़राब हो जाए, मतलब कि डेंजरस हो जाए, हार्मफुल हो जाए, उसको हम वाटर पोल्यूशन बोलते हैं। अब यहाँ पे कुछ पॉल्यूटेंट्स होते हैं, मतलब कि वाटर पोल्यूशन के क्या क्या रीजन्स हो सकते हैं। तो फिजिकल पॉल्यूटेंट जैसे कि सोइल, सिल्ट हो गया, सस्पेंडेड सॉलिड, प्लास्टिक हो गए, ये कुछ पानी में मिल जाए तो पानी आपका गंदा। उसके बाद केमिकल पॉल्यूटेंट्स जैसे कि एसिड्स हो गए, फर्टिलाइजर्स हो गए, पेस्टिसाइड्स हो गए, मतलब फर्टिलाइजर में ही कुछ पेस्टिसाइड्स मिलाया जाता है। फिर उसके बाद हेवी मेटल्स हो गए जैसे कि मरकरी हो गया, प्लम्बम हो गया, कैडमियम, कुछ मेटल्स हो गए। फिर डिटर्जेंट्स हो गए, अगर ये सारे मिल जाए तो केमिकल पॉल्यूटेंट्स वाटर में मिल जाए तो वो उसके पॉल्यूटेंट्स हो गए। उसके बाद बायोलॉजिकल पॉल्यूटेंट्स जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, उसके पैरासाइट्स, ये कुछ बायोलॉजिकल पॉल्यूटेंट्स है जो वाटर में मिलते हैं, तो वाटर पोल्यूशन का कारण करेंगे। ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स की बात करें जैसे सीवेज, मतलब कि जो कचरे उचरे मिलकर वो घोला वाला नहीं बनाते हैं, छी, तो सीवेज हो गया। उसके बाद फूड हो गया, वेस्ट हो गया, प्लांट्स हो गए, रेजिड्यू हो गए, ये सारे मिल जाए तो ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स। ये बेसिकली 4 इंपॉर्टेंट वाटर के पॉल्यूटेंट्स हैं। अब बात करते हैं सोर्सेस ऑफ वाटर पोल्यूशन या फिर कॉजेज ऑफ वाटर पोल्यूशन। ठीक है, इसके कुछ पॉइंट्स देख ले। हाँ, पहला है डोमेस्टिक सीवेज, मतलब कि सोप, डिटर्जेंट, ऑयल, फूड वेस्ट, ये सारी चीज़ें पानी में मिल जाए ना, उसको सीवेज बोलते हैं। तो ये एक पहला रीजन है, यानी कि सोप, डिटर्जेंट, ऑयल, फूड वेस्ट मिक्स ए डर्टी हाउस होल्ड वेस्ट वाटर, जो घर में हाउस होल्ड वेस्ट वाटर होते हैं उसमें मिल जाए, और डिस्चार्ज इनटू रिवर्स विदाउट एनी ट्रीटमेंट कॉजेज टू इंक्रीज बीओडी, जो है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, अगर ये सारी चीज़ें अगर मिल जाए, मतलब डोमेस्टिक सीवेज भी अगर आप बिना डिस्चार्ज, मतलब डिस्चार्ज करते हो नदी, रिवर, तालाब, पॉन्ड, जहीं भी बिना ट्रीटमेंट के, तो वो क्या करता है, पानी में बीओडी बढ़ा देगा, मतलब कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, मतलब कि जो होंगे उसकी डिमांड की, ऑक्सीजन की ज़्यादा डिमांड होगी, तो बेसिकली ज़्यादा ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो जो अंदर के जीव जंतु हैं मर जाएंगे, पानी भी आपका वेस्ट होगा। तो ये डोमेस्टिक सीवेज आप ध्यान में रखना। बेसिकली सीवेज का मतलब क्या है, जो घरेलू कचरे हो गए, सॉफ्ट डिटर्जेंट, ये सारे अगर मिल जाए ना, और वही हमारे सीवेज कहलाते हैं। दूसरा सोर्स की बात करें या फिर थोड़ा सीवेज में देख ले कि सीवेज ऑल्सो कॉन्टेंस पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। बेसिकली कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जिसके नाम पैथोजेनिक है, कॉजेज डिजीजेज लाइक कॉलेरा एंड डाइसेंट्री। ठीक है, कुछ डिजीजेस है, आप ध्यान में रखना। उसमें क्या होते हैं सीवेज में, पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, जैसे डिजीज क्या होंगे, कॉलेरा, फिर डाइसेंट्री होगा, कुछ इस तरीके के। उसके बाद इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज, ठीक है, दूसरा पॉइंट है इंडस्ट्री। हाँ, बहुत सारे उद्योग वाले भी गड़बड़ करते हैं। मेजॉरिटी इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज वाटर कंटेन्स केमिकल्स, हेवी मेटल्स, फिर एसिड, अल्कलाइज, डाइज हो गए। ठीक है, कुछ इस तरीके के केमिकल्स, पॉल्यूटेंट्स उसमें रहते हैं। इंडस्ट्रियल जो पानी, जो वेस्ट वाटर होता है, अगर वो डिस्चार्ज कर देते हैं तो ये भी एक सोर्स हो गया कि इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज से मिलते हैं। उसके बाद एग्रीकल्चर रन ऑफ, यानी कि एक्सेस फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का हम एक्सेसली यूज करें, वॉश्ड इन वाटर बॉडी इन पॉन्ड्स एंड रिवर ड्यूरिंग रेनफॉल। ठीक है, मतलब कि जो जो खेतों में जब आप फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स यूज करते हो, वो वॉश्ड हो जाते हैं वाटर बॉडी के अंदर इन पॉन्ड्स एंड रिवर ड्यूरिंग रेनफॉल। तो जब आप खेतों में बहुत सारे फर्टिलाइजर मतलब मार दोगे ना, मतलब छिड़काव कर दोगे, तो बारिश आया, वो सारे अगल बगल के तालाब, रिवर में मिल गए, तो वो एग्रीकल्चर से भी रन ऑफ, ये भी एक रीजन है, सोर्स है, कॉजेज है वाटर पोल्यूशन के। उसके बाद आता है प्लास्टिक और सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल। यहाँ पे हम क्या करते हैं, डंपिंग ऑफ प्लास्टिक, प्लास्टिक को हम क्या करते हैं, डंपिंग मतलब गड्ढे खोद कर डाल देते हैं। गार्बेज एंड अदर वेस्ट मटेरियल इनटू वाटर बॉडीज। ठीक है, मतलब बेसिकली पानी के अंदर ही हम प्लास्टिक वगैरह डाल दें, गार्बेज और कुछ अदर वेस्ट मटेरियल डाल दें, तो वो प्लास्टिक और सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल, मतलब ये पॉइंट हो गए, उसके सोर्स हो गए। पांचवा है थर्मल पोल्यूशन, मतलब कि मेनी पावर प्लांट्स एंड इंडस्ट्रीज रिलीजेस या डिस्चार्ज हॉट वाटर इनटू रिवर्स।
छठा है ऑयल स्पिल्स की बात करें, मतलब ऑयल लीकेज करना, जो समुद्र के अंदर आपने देखे होंगे ना, या फिर बड़े बड़े डैम नदियों में टनल्स होते हैं सप्लाई के, तो लीकेजेस, ये स्पेलिंग थोड़ा ध्यान में रखना, लीकेजेस फ्रॉम ऑयल टैंकर, शिप्स, पाइपलाइंस एंड ऑफशोर ड्रिलिंग पोल्यूट्स वाटर। ठीक है, क्या क्या है, टैंकर्स हो गया, ऑयल टैंकर, शिप्स हो गया, पाइपलाइंस हो गया और ऑफशोर ड्रिलिंग, ये क्या करते हैं, वाटर को पोल्यूट करते हैं, मतलब लीकेजेस हो जाए तो। उसके बाद रिलीजियस एंड कल्चरल एक्टिविटी, ये आप अपने से लिख ही लोगे, मैंने लिखा नहीं, बस पॉइंट ऐड कर दिया है। तो ये कुछ सोर्स या कॉजेज होते हैं वाटर पोल्यूशन के। रिलीजियस मतलब कि वहाँ पे फूल वगैरह डाल देते हैं, ठीक है ना, ये बहुत धूमधाम से इसे मनाते हैं, जैसे कोई बोलता भी नहीं, जैसे गंगा में, आई थिंक मैंने सुना था, कई न्यूज में आया था, बहुत पहले की बात होगी। अब आते हैं इफेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। तो यहाँ पे बात करें तो ह्यूमन हेल्थ पर क्या इफेक्ट आता है। पोल्यूटेड वाटर कंटेन्स बैक्टीरिया, वायरसेस, पैथोजेंस, हैवी मेटल्स जैसे कि PbHg हो गए, एंड मेनी अनवांटेड सब्सटेंसेस विच कॉजेज कॉलेरा, टाइफाइड, किडनी फेलियर, ब्रेन डैमेज, डाइसेंट्री। ठीक है, ये कुछ ह्यूमन हेल्थ पर असर डालते हैं। इफेक्ट्स इन एक्वाटिक लाइफ भी हो गया, टॉक्सिक सब्सटेंसेस किल, क्या क्या किल करते हैं, किल फिश एंड बैडली डिस्टर्ब एक्वाटिक सिस्टम, पूरी तरीके से एक्वाटिक सिस्टम पर भी डिस्टर्ब करते हैं। वाटर स्कैरसिटी, यानी कि जो पॉल्यूटेड वाटर के क्या इफेक्ट हुए, वहाँ पे देखो वाटर स्कैरसिटी में क्या हो गया, पॉल्यूटेड वाटर बिकम्स अनसूटेबल फॉर ड्रिंकिंग एंड इरिगेशन। तो ये इसका इफेक्ट होता है, ठीक है, ड्रिंकिंग के लिए वेस्ट हो जाते हैं, इरिगेशन होने लगता है। चौथा है इन्वायरमेंटल इफेक्ट, यानी पॉल्यूटेड वाटर डिस्ट्रॉय ऑल बैलेंस ऑफ इकोसिस्टम, जैसे कि लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, स्पेशली एक्वाटिक, जो एक्वाटिक बायोडाइवर्सिटी है, एक्वाटिक इकोसिस्टम है, वहाँ पे लॉस होता है बायोडाइवर्सिटी का। ये इसका इन्वायरमेंटल इफेक्ट है वाटर पोल्यूशन के। दूसरा डिफेक्ट सॉइल क्वालिटी भी होती है, गंदा पानी से मिट्टी की जो प्रोडक्टिविटी, जो क्षमता होती है ना पौधे उगाने की, वो मर जाती है। शॉर्टनिंग स्पीसीज लाइफ, उसके बाद इफेक्ट्स ऑन एग्रीकल्चर। तो ये सारे कुछ पॉइंट्स से ध्यान में रखना इफेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन के, ठीक है, देख लिया ना आपने। अब अगला पॉइंट है, हमने कॉजेज या सोर्सेज भी देख लिए, इफेक्ट्स भी देख लिए। लास्ट पॉइंट है कंट्रोल मेजरमेंट, इसको कंट्रोल कैसे करेंगे। तो इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट का पहला पॉइंट क्या है, इंडस्ट्रीज मस्ट ट्रीट देयर वेस्ट वाटर बिफोर यूजिंग, उसको कैसे ट्रीट करना चाहिए। यूजिंग ऑफ ETP, यानी कि इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, या फिर CETP कॉमा डालना, कॉमन इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, एंड STP सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स। कुछ ऐसे तरीके हैं, ठीक है, ETP, CETP या STP का यूज करके हम इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। प्रॉपर सीवेज ट्रीटमेंट, यहाँ पे ऑल डोमेस्टिक सीवेज, मतलब कि जो डोमेस्टिक, मतलब सीवेज आप समझ रहे हो ना, हाँ, ऑल डोमेस्टिक सीवेज शुड बी प्रॉपरली ट्रीटेड इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, यानी कि यहाँ पर भी हम STP का यूज कर सकते हैं बिफोर डिस्चार्जिंग। डिस्चार्जिंग से पहले अगर हम STP के प्रोसेस से गुजारे, कुछ प्रोसेस होते हैं पर उसके डीप में नहीं जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ से हमें इसके ट्रीटमेंट मिल जाएंगे। उसके बाद कंट्रोल ऑफ एग्रीकल्चर रन ऑफ, यानी कि एक्सेसिव फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स शुड बी अवॉइडेड। एक्सेसिव रूप से हम अवॉइड करें, ज़्यादातर हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग जो होती है उसको ही एडॉप्शन करना चाहिए, पर आज उतना होता नहीं है, होता भी है। चौथा पॉइंट क्या है, रिसाइकलिंग एंड रीयूज ऑफ वाटर। तो यहाँ पे हम काम कर सकते हैं कि इनकरेज इंडस्ट्रीज एंड हाउस होल्ड टू रीयूज ट्रीटेड वेस्ट वाटर, जैसे कि गार्डनिंग में यूज कर सकते हैं, कूलिंग में यूज कर सकते हैं, फ्लशिंग में यूज कर सकते हैं, है ना। तो वहाँ पर हम कुछ वाटर को रिसाइकल करके रीयूज कर सकते हैं। यूज रेन वाटर टू रिड्यूस ग्राउंड वाटर प्रेशर, ठीक है ना, मतलब कि रेन वाटर टू रिड्यूस ग्राउंड वाटर प्रेशर, मतलब इसका मतलब हुआ ना कि जो बारिश आता है तो बारिश के पानी को भी कलेक्ट करके यूज करें, ताकि जो नीचे के जो ग्राउंड वाटर के जो खत्म होने का जो प्रेशर है वो कम हो जाए। इस पॉइंट को आप थोड़ा और अच्छे से बनाकर आप लिख लोगे, ठीक है। तो रिसाइकलिंग रीयूज ऑफ वाटर, पांचों पॉइंट पे आप ऐड कर सकते हो कि यहाँ पे अवेयरनेस, मतलब वही आप बात हो गई इंस्टाग्राम रील्स बनाने की जस्ट फॉर फन, ठीक है, मतलब कि आप लोगों को जागृत करो, बताओ क्या हो गया। चौथा हो सकता है कुछ रूल रेगुलेशन लगा दो वाटर पोल्यूशन के, तो आप इस पॉइंट को एग्जिजरेट करके लिख सकते हो, कंट्रोल मेजरमेंट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन, ठीक है। तो जो भी पॉइंट्स है ऐसे आप तो लिख ही सकते हो। तो यहाँ पे हमने वाटर पोल्यूशन को भी निपटा दिया, ठीक है ना। वाटर पोल्यूशन के अंतर्गत जो भी चीज़ इंपॉर्टेंट पॉइंट आते हैं, कॉजेज, टाइप्स ऑफ पॉल्यूटेंट्स, या फिर सोर्सेज की बात कर ले, इफेक्ट्स की बात कर रहे हैं, और जो कंट्रोल मेजरमेंट है, तो हमने कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर किए थे। अगर आप इस पॉइंट को सिर्फ लिख लोगे तो आप एग्जाम में लिख लोगे, ठीक है, पॉइंट्स को एग्जिजरेट कर करके आप लिख ही लोगे। तो ये भी सवाल हमने देख लिया ना, है ना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर हम अगले किसी इंपॉर्टेंट सवालों में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय।